हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3, डेट 21 सितंबर 2020, 21 सितंबर की एक्टिविटी है, वर्कशीट है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ स्टूडेंट्स नेम, विद्यार्थी को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, जो आपका क्लास टीचर है उसका नाम भरना है। क्लियर है बच्चों। पार्ट फर्स्ट ऑफ लेसन सुनामी। अब इसमें देखो बच्चों, आप देख रहे हो TSUNA, अब कहोगे टी सुनामी है। नो, इसके अंदर टी जो है वो साइलेंट है, अर्थात वो नहीं बोला जाता है, वो चुप रहेगा, तो इसको बोलेंगे सुनामी। अगर आपसे अब कोई स्पेलिंग पूछता, बता सकते हो ना, TSUNAMI, और बता आप पहचान भी सकते हो। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, जो कह रहा है लॉकडाउन जो पीरियड था उसके दौरान इंडिया वॉज अफेक्टेड, वो प्रभावित था, बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से, अर्थात कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, उनसे प्रभावित रहा। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 months, पिछले 4 या 5 महीने की खबरें, न्यूज़ देखें। एंड राइट द नेम ऑफ ए प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर अकर्ड, और आपको नाम बताना उस स्थान का या उस राज्य का जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। अकर्ड होता है घटित होना या होना, अर्थात जहाँ वो हुई। अब मैंने ये नेट से ही देखी हैं, तो आप वो देख लें। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप कहाँ आया था, दिल्ली और NCR एरिया में आया था। फ्लड्स, फ्लड्स इस ड्यूरेशन में उड़ीसा में आई, मध्य प्रदेश में भी आई है, तो आप लिख सकते हैं। फ्लड्स होता है बाढ़। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, जमीन का खिसकना शुरू हो जाना, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, और उसको वो आई थी केरला के अंदर। साइक्लोन, चक्रवात, बे ऑफ बंगाल, जिसका नाम अम्फन इस तरह था, तो वो ये सारी चीज़ें थी। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, और ये जो आपका चैप्टर है सुनामी वाला, इसमें आप दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसका नाम है सुनामी। On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Dweep Islands and the Tamil Nadu coast and few more countries. 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने भारत के कुछ पार्ट्स को, जिसमें अंडमान निकोबार और तमिलनाडु का कुछ एरिया था वो, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे देश थे उनको भी हिट किया, उनसे टकराया। अब क्या सुनामी क्या है, देखो। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय द अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक तो वो अर्थक्वेक होता है जो आप ऊपर महसूस करते हो, एक अर्थक्वेक मोमेंट के कारण सी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है, उसी को सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी एक बहुत बड़ी और काफ़ी शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के अंदर भूकंप से पैदा की जाती है। बताओ समझ में आया नहीं बच्चों। नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड A और B ऑन द गिवन मैप। और नीचे मैप है, उसमें कह रहा है दो वो दिए, एक A और ये B, बताना ये कौन कौन से स्थान है। तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड और ये तमिलनाडु। क्लियर है बच्चों। तो ये दो जगह इसने पूछी थी, ये दो जगह हमने बता दी, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये दूसरा ये रहा। अब ये पिक्चर देख लें, देखो ये बाढ़ ऐसे सुनामी वाली वो दिखा रखी है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. तो आर्कीपेलेगो बोलते हैं इसको, सही आर्कीपेलेगो, और ये इसको कहते हैं द्वीप समूह कहते हैं ना,
तो उसको एक्सटेंसिव जो कह रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उसको बोलते हैं आर्किपेलगो। आर्किपेलगो। तो ये जो कहानियाँ हैं ये सारी की सारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ली गई हैं। जो अब यहाँ कुछ स्टोरीज है वो देखना है, कौन कौन सी अच्छी लगेंगी आपको। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। अब कच्छल के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ उस एक मैनेजर था जिसका नाम इग्नेशियस था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, और उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे सुबह उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको फील हुआ कि भाई अर्थक्वेक भूकंप आ गया है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। अब उसने बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न को नीचे टेबल से नीचे रख दिया ताकि भूकंप में हिल के ये नीचे ना गिरे। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसको नीचे ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो नीचे ना गिरे और ना टूटे। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, तब वो फैमिली जोर से बाहर की तरफ दौड़ी। व्हेन द ट्रमर्स स्टॉप्ड, जब कह रहे हैं कि जो झटके थे वो रुक गए, अर्थात उसमें हिलते हैं ना, झटके लगते हैं। दे सो द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि सागर राइजिंग, ऊपर उठना, कि लहरें ऊपर उठ रही हैं। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, ये जो द्विधा थी और कन्फ्यूजन था उसमें। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ देयर द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो क्या किया उन्होंने, अपनी माँ के पिताजी के हाथ पकड़ लिए और जो माँ का जो भाई था उसके हाथ पकड़ लिए। एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में, अपोजिट होता है दूसरा, विपरीत दिशा में वो दौड़ने लगे। ही नेवर शो देम अगेन, दोबारा उसने उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी उनके साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ दूसरे आए थे वो केवल बच सके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन का भी जिक्र किया गया है। सर्विंग इन कच्छल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कह रहा है निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ कच्छल में एक पुलिस वाला था जिसका नाम संजीव था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी न किसी प्रकार से उसने खुद को बचाया। हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बचाया। एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और लहरों से अपनी बेटी को बचाया। बट व्हेन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, और गेस्ट हाउस की जो कुक थी जोहन, उसकी वाइफ की जब उसने चीखें सुनी तो उसने क्या किया, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। रेस्क्यू होता है बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन उसके साथ साथ वो भी बह गया। इसका मतलब अपनी फैमिली तो बचा ली, लेकिन वो उसको बचाने के चक्कर में उसी लहरों के साथ बह गया। 13 ईयर ओल्ड मैगना वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, अब वो भी क्या अपने माता पिता के साथ बह गई थी। 77 अदर पीपल, उसके साथ साथ 77 दूसरे लोग भी थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुई थी। 11 times सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा और हेड अपने सिर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव, वो लहर के द्वारा किनारे पर लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वो सी वॉज फाउंड वॉकिंग, वो चलते हुए पाई गई इन द सी शोर, समुद्र किनारे, इन ए डेज, अचंबा भी आप कह सकते हो, या तिल मिलाना। और वो क्या है, इस घबराहट में तिल मिलाते हुए समुद्र के किनारे पर पाई गई। अब ये आपने पढ़ लिया है पूरा पैराग्राफ। अब देखते हैं आगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव, जो ऊपर पैसेज है इसकी मदद से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब क्या है, मैग्ना स्पेंड 2 days, उसने 2 दिन बिताए। कैसे बिताए थे देखो, फ्लोटिंग इन द सी, तो फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए।
सी सो, क्या देखा था उसने, ऊपर देखो, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज, उसने अपना जीवन खो दिया लेकिन अपनी वाइफ को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, ये था, उसने अपनी वाइफ और बेबी डॉटर। इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज, कौन क्या आए थे उसके साथ, 3 अदर चिल्ड्रन, बस 3 बच्चों को बचा सका। बताओ समझ में आया या नहीं। तो यहाँ फ्लोटिंग, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, वाइफ, बेबी डॉटर, 3। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट डिस्क्राइब संजीव, संजीव के लिए आप कौन से वर्ड्स को मानेंगे कि ये इसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स, वर्ड्स के लिए डिक्शनरी में देखें। दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, जिसका आपको पक्का पता ना हो। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, नीचे जो सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज करो। चीयरफुल होता है खुश, ब्रेव होता है बहादुर, केयरलेस होता है लापरवाह, हीरोइक होता है बहादुर, सेल्फलेस निस्वार्थ, हार्टलेस बिना दिल का निष्ठुर निर्दयी। अब देखें, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी, अब देखा ना हमने संजीव बहुत बहादुर था ना, तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, निस्वार्थ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, पास्ट फॉर्म बतानी है वर्ब की दूसरी फॉर्म फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर वाले पैसेज से। राइट द फ्रेजेस, और उन फ्रेजेस को लिखना भी है, री राइट, दोबारा लिखना है। जैसे ये था, फील द अर्थक्वेक, अब फील द अर्थक्वेक को सेकंड फॉर्म पास्ट में क्या हो जाएगा, फील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट, और यूं का यूं, फेल्ट द अर्थक्वेक। नेक्स्ट, सी द सी राइजिंग, उठते हुए समुद्र को देखना, तो क्या हो जाएगा, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगा सो द सी राइजिंग, अर्थात वर्ब की फॉर्म को ही चेंज करते ही पास्ट में बदल जाएगा। कम विद हिम, तो क्या हो जाएगा, कम की हो जाएगी, देखो कम की क्या बन जाएगी, कम विद हिम, तो कम की हो जाएगी केम विद हिम। तो बस वर्ब की फॉर्म को ही आपको चेंज करना है, जैसे ही आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो ये टेंस भी बदल जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं यार। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।